हमारी लव स्टोरी का हीरो कोई आम आदमी नहीं बल्कि हमारा मुख्य किरदार एक साइकिल है। इसी साइकिल की बदौलत ये प्यारी सी लव स्टोरी मुकम्मल हो पाई। मिले इनसे। इनका नाम है प्रद्युम्न कुमार महानंदिया, जिनका जन्म साल 1939 में उड़ीसा के बुनकर दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में दलितों को लेकर स्थिति अब भी पूरी तरह से सुधर नहीं पाई है, मगर उस दौरान तो ये मानो कि इतनी सी गलती की वजह से उनका बचपन पूरी तरह से तबाह हो गया। प्रद्युम्न को कई तरह की यातनाएं और उत्पीड़न झेलने पड़ते थे। उन्हें स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। इतना ही नहीं, समाज के कहीं कुछ शरारती तत्व उनके घर पर पत्थर फेंका करते थे। और अगर अपनी इन परिस्थितियों को प्रद्युम्न ने कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। नई नई चीजें सीखने और कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके अंदर हमेशा से ही था। कहते हैं कि बचपन से ही प्रद्युम्न को आर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी और वो ललित कला की पढ़ाई करना चाहते थे, मगर पैसों की कमी उनकी राहों में कांटा बन गई, जिसके चलते अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने के बावजूद एडमिशन नहीं ले पाए। अगर कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो ज्यादा समय तक आपसे दूर नहीं रह पाती। प्रद्युम्न की काबिलियत को देखते उड़ीसा सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई और 1971 में उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन हमारे साइकिल मैन की कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? दिल्ली जाकर भी उनकी कुछ दिक्कतें खत्म नहीं हुई। कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, मगर रहने के लिए घर कहाँ था। ऐसे में उन्हें अक्सर फुटपाथ पर सोना पड़ता और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन हर कदम पर उनकी कला उनके साथ थी। कॉलेज के बाद शाम को वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पर लोगों के पोर्ट्रेट बनाया करते, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। रोज की तरह एक दिन प्रद्युम्न जब कनॉट प्लेस पर बैठे हुए थे तो उनके सामने कार आकर रुकी, जिसकी पिछली सीट पर विदेशी महिला बैठी हुई थी। उन्होंने प्रद्युम्न को अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। बिना कुछ पूछे उन्हें जल्दी से बना कर दे दिया। उसको देख वो महिला इतनी इंप्रेस हो गई कि उन्होंने प्रद्युम्न से मिलने आने को कहा। अगले दिन प्रद्युम्न उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें पता चला कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि रूस वेलेंटीना ट्रेशकोवा थी, जो दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। पॉपुलैरिटी की तरफ तो ये प्रद्युम्न का बस पहला कदम था। एक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव उनके पास आए और उससे इंदिरा जी का पोर्ट्रेट बनाने को कहा। प्रद्युम्न ने वो बनाए पोर्ट्रेट को देख सभी इतना खुश हुए कि उसके बाद से दिल्ली सरकार का रवैया उनके प्रति बदल गया। तब तक प्रद्युम्न काफी मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे, मगर फिर सरकार ने उन्हें कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने का फैसला किया। उन्हें देर रात तक काम करने के लिए बंदोबस्त किया गया। इसके बाद से वो भी दिन रात एक करके मेहनत करने लगे, मगर शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कनॉट प्लेस के कोने में बैठे बैठे उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ये किस्सा साल 1975 का है, जब चार्लोट बन सचेदविन नाम की एक स्टूडेंट मशहूर हिप्पी ट्रेल को फॉलो करते हुए 22 दिन के टूर पर इंडिया आई थी। जब वो कनॉट प्लेस घूमने के लिए गई और उसने प्रद्युम्न को देखा और उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा, फिर वही हुआ जिसे हम सभी कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। सचेदविन को देखकर वो इतने नर्वस हो गए कि वो सचेदविन का पोर्ट्रेट बना ही नहीं पाए और उनसे कल फिर से आने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने सचेदविन का पोर्ट्रेट बनाकर दे दिया, लेकिन इसके बाद सचेदविन उनसे मिलने लगातार आती रही और दोनों के बीच गहरी दोस्ती और फिर एक अच्छा कनेक्शन बनने लगा। दोस्तों, किसी भी लव स्टोरी में दो प्यार करने वाले कभी ना कभी मिलेंगे, ये तो तय है, लेकिन वो दिन कौन सा होगा और कब आएगा ये किसी को पता नहीं होता। प्रद्युम्न का केस थोड़ा अलग था। दरअसल उनके पिता प्रोफेशन से पोस्ट मास्टर होने के साथ साथ ज्योतिष की भी काफी अच्छी समझ रखते थे। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रद्युम्न की शादी दूसरे देश की कृषि वृभष राशि वाली एक म्यूजिशियन लड़की से होगी, जो एक जंगल की मालकिन भी होगी। सचेदविन से मिलने के बाद प्रद्युम्न को अपने पिता की भविष्यवाणी याद आई और मजे की बात तो यह है कि जब उन्होंने ये बात सचेदविन को बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक म्यूजिशियन हूं और मेरा ज़ोडिएक साइन भी टॉरस ही है। और तो और सचेदविन वाकई में एक बड़े जंगल की मालकिन भी थी। ये बात करने के बाद प्रद्युम्न को यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ता गया और उन्होंने फिर ट्राइबल रीति रिवाजों से शादी कर ली।
अब इसके आगे की कहानी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आशिकी 3 की स्टोरी लाइन भी इसी तरीके की हो सकती है। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।